लो जी लो, फाइनली आप सबको जिस चीज़ का इंतज़ार था और मुझे भी इंतज़ार था वो आ चुका है मोजा रेसिंग की तरफ से ट्रक स्टेयरिंग व्हील। जी हाँ भाई, यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 खेलने की मुझे बहुत चुल मची हुई है। तो अब हम प्रॉपर ट्रक वाले स्टेयरिंग व्हील से खेलेंगे जो इतना बड़ा है, आप देख ही सकते हो भाई इसका डब्बा। तो रिसेंटली अभी आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, मैंने मोजा का R12 पूरा रेसिंग सेटअप लिया था और साथ ही साथ एक कॉकपिट भी ली थी जिसमें सीट अटैच होती है। तो भाई मस्त पूरा सेटअप बन गया था, बट वो था कार रेसिंग के लिए। एंड अब हम बनाने वाले हैं उसी सेटअप को कन्वर्ट करके एक ट्रकिंग सेटअप में, जिसमें हम ट्रक चलाया करेंगे भाई। तो जो भी व्हील बेस वगैरह था ना, वो तो हमारा पुराना ही सेटअप का यूज होगा। पुराना क्या मतलब, वो भी अभी 2-3 दिन पुराना ही है। R12 जो हमने यूज किया मोजा का, बस ऊपर का स्टीयरिंग व्हील एंड क्लैंप हम चेंज करने वाले हैं, जिससे भाई पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। मस्त एकदम हम यूरो ट्रक या फिर अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर खेल पाएंगे। तो चलो फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर सेटअप करेंगे और एक गेम प्ले भी हो जाए फिर आज। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मोजा रेसिंग इकोसिस्टम लिखा हुआ है, मोजा की सील लगी हुई है। इस तरह का भाई पूरा का पूरा स्टीयरिंग व्हील है जिसमें काफी सारे बटन्स होंगे। एंड इधर की साइड आप देखोगे तो मोजा रेसिंग लिखा है खाली, और इस तरफ देखोगे तो अगेन जो ये हर डब्बे में लिखते हैं अलग अलग स्पेसिफिकेशन। 400 mm का जो है वो स्टैंडर्ड ट्रक व्हील है, जो रियल ट्रक में जितना स्टीयरिंग व्हील होता है उसी टाइप का। एंड इसमें भी भाई एविएशन ग्रेड एल्यूमिनियम रिम का यूज़ किया गया है। एंड बाकी RGB वगैरह है, बटन्स है काफ़ी सारे। तो फटाफट से चलो, देर नहीं लगाते भाई, अनबॉक्स करें। तो चलो जी, वही वाइट कलर की सेम सील हर डब्बे में आती है इनकी, हटा देते हैं वो। लेट्स गो भाई, अंदर से सेम ही पैकेजिंग होगी। आपने अगर मेरी वो वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अनबॉक्स किए थे मोजा के, तो हर में ऐसा ही फोम आता है अंदर पूरा प्रोटेक्शन के लिए। ओ भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही बड़ा डब्बा है। ये देखो भाई, तो सबसे पहले तो ऊपर कुछ पुस्तकें और स्टिकर्स वगैरह मिलते हैं। ये स्टिकर्स ना आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर लगा सकते हो कि आपने उन बटन्स को क्या क्या असाइन किया है। तो देखो, ब्लू कलर है, येलो कलर है, ब्लैक, ग्रे, रेड, अलग अलग कलर है। तो ये हम देखेंगे अपने हिसाब से, बाद में लगाएंगे जब थोड़ा सेटअप हो जाएगा स्टीयरिंग व्हील। इसके अलावा भाई हमारा ये है मेन स्टीयरिंग व्हील बड़ा सा, ये देखो, एंड डब्बा खाली है। तो लो जी लो, पन्नी उतार दी है। ओ भाई साहब देखना, मेरे फेस से भी बड़ा स्टीयरिंग व्हील है ये। रियल जो ट्रक और बसेस में होता है ना, उसी को ही ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये पूरा व्हील बनाया है। मतलब आप देख रहे हो, जो पहले हमारे नॉर्मल स्टीयरिंग होते थे वो हमें इतनी डायमीटर पे पकड़ना पड़ता था, बट ये वाला इतना छोड़ा है कि भाई यूं प्रॉपर हम यूं चला सकते हैं इसको। क्या मज़ेदार भाई, मज़ा आएगा। बटन आप देख लो कितने सारे हैं। एक ये LED RGB वाला लाइट सिस्टम भी है जो मैं अभी चलाऊंगा तो दिखाऊंगा। बीच में प्रीमियम वाली मोजा रेसिंग की ब्रांडिंग दे रखी है। स्टीयरिंग व्हील पूरा भाई लेदर स्टिच्ड है, मस्त, मतलब हाथ में पकड़ के फील आ रही है कि प्रीमियम चीज़ पकड़ रखी है। बटन्स में देखो, हॉर्न का बटन यहाँ दे रखा है। इनको ना ये देना चाहिए था जो नॉर्मल बसेज एंड गाड़ियों में होता है, बट इन्होंने यहाँ दे दिया। इसके अलावा ये और भी काफ़ी सारे बटन है, इंडिकेटर के लिए, लाइट्स के लिए, क्रूज कंट्रोल के लिए, ऐसे जॉयस्टिक्स है। तो ये सब हम असाइन कर लेंगे अपनी गेम के हिसाब से। एंड बैक में आप देखोगे तो अगेन वही सेम स्टिकर है, इसको हम हटाएंगे तो अपने व्हील बेस में ये अटैच हो जाएगा। तो चलो भाई, देर नहीं करते, फटाफट से इसको नीचे ले जाते हैं अपने सेटअप में और अटैच करके सारे असाइन करूँ मैं बटन्स को, और फिर मस्त हम जो है ट्रक ड्राइविंग करेंगे इसकी मदद से। तो भाई ट्रक व्हील लगाने से पहले सबसे पहले तो इसका जो मैंने क्लैंप आपको दिखाया था वो लगाना ज़रूरी है, तभी वो पोजीशन आ पाएगी जो ट्रक वाली आती है रियल। तो ये इस तरह का क्लैंप है, हमने असेंबल कर लिया। और अब इसको इसमें, मतलब हमारा जो कॉकपिट है इसमें फिट करके फिर हम अपना जो ये मोजा का R12 है ये वाला वापस से कसेंगे। तो अब ये जो इसके नीचे प्लेट है ना, वो हमें रिमूव करनी पड़ेगी, और रिमूव करने के बाद इस पर वो जो है सीधा व्हील बेस लग जाएगा आके। देन भाई आएगी रियल ट्रकिंग वाली फील एकदम मस्त। और इस क्लैंप का ना फ़ायदा ये है कि अभी ये क्लैंप एक बार लग गया तो अब हमें ट्रकिंग करनी है तो इसका एंगल ट्रकिंग के हिसाब से कर लो, नॉर्मल रेसिंग करनी है तो एंगल को मोड़ के रेसिंग के हिसाब से कर लो। तो अब वो जो बेस प्लेट है ना, जो आपने लास्ट वीडियो में देखी थी, उसका कोई काम नहीं है भाई, उसको साइड में रख देंगे संभाल के। इस एक क्लैंप से ही अपना काम बन जाएगा। तो यही क्लैंप भाई हमने रेसिंग के लिए लगा दिया, देखो। तो अब ये रेसिंग पोजीशन में आ गई, और जब ट्रकिंग पोजीशन में करना होता है तो इसी को बस हमें यूज़ करना है, और इसमें ऐसे प्लेटें लग जाएगी। तो ये बस 1-2 बार थोड़ा कर करके ना अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी फर्स्ट टाइम है थोड़ा सा, तो इसलिए वो लग रहा है, बट अभी रेसिंग के लिए अपनी भाई रेडी है ये। तो ये देखो भाई, ट्रकिंग वाला क्लैंप अपन ने आधा तो माउंट कर दिया है, बस थोड़ा सा और रह गया। तो अभी ये पेच वेच कसेंगे, सेम पेच ये इधर कसे जाएंगे, और फिर ये अप साइड फेस करेगा इस तरह से। अभी मैं थोड़ा एंगल इसका इधर करूँगा। तो हमने जो सोचा था ना कि ये एक ही क्लैंप से दोनों, मतलब रेसिंग भी हो जाएगी और ट्रकिंग भी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा भाई। थोड़ा सा तो ताम झाम करना ही पड़ेगा। मतलब अगर रेसिंग करनी है तो ये डायरेक्ट लगेगा यहाँ पर, और अगर हमें ट्रकिंग करनी है तो इसको पूरे को यहाँ से निकाल के लगाना पड़ता है यहाँ पर।
तो ये थोड़ा सा मतलब 10 मिनट की मेहनत हुआ करेगी, बट मैं ज़्यादातर ट्रकिंग वाले पे ही रखूँगा भाई, क्योंकि मुझे ट्रकिंग ही करनी है ना। चलो जी, माउंटिंग हो गई है, बट अभी ये थोड़ा जैसे मैंने बताया ना ऊपर है, तो मेरे को ये थोड़ा यूँ करना है, तो इसलिए ये ट्रक वाले क्लैंप में ना पूरी एडजस्टमेंट है। यहाँ पे देखो, तो ये वाला दिख रहा है आपको स्लाइडर, बस इनको 2 पेच यहाँ से ये वाले और 2 पेच ऐसी इधर से हम लूज़ करके इसको ऐसे स्लाइड कर सकते हैं जिस भी एंगल पे हमें चाहिए। तो ज़्यादा नहीं, अभी ये यहाँ पर है, मैक्स हम यहाँ तक लाएंगे इसको, ताकि ये थोड़ा सा मेरी तरफ से ऐसे मतलब फेस करके लग जाए। तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है एंगल सबसे बेस्ट बैठेगा। और मुझे लग रहा है स्टीयरिंग लगाने के बाद शायद कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, इस वाले को भी हमें हल्का सा उठाना पड़ सकता है जब इसको हम नीचे करेंगे। बाकी देखते हैं, अभी लगा के पता चलेगा। ऑलमोस्ट सही लग रहा है सिस्टम, क्योंकि ये पैरों पे अड़ेगा ना, तो इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा उसको उठा देंगे तो सही रहेगा। तो चलो भाई, एंगल तो सेट कर लिया। अब जब तक एक बार ये स्टीयरिंग व्हील लगेगा नहीं ना, तब तक एग्जैक्ट समझ आएगा नहीं, तो इसलिए लगा के देखते हैं। तो लग गया भाई। चलो, वैसे मेरे हिसाब से तो यार सही है ये, मतलब ये एग्जैक्ट एंगल सही लग रहा है मुझे, ना ऊपर है ना नीचे, या हल्का सा ट्राई करे ये चीज़ ऊपर करने की, मतलब ये वाला बार थोड़ा ऊपर आ जाएगा। वैसे पैर तो मेरा अड़ नहीं रहा यार, आराम से हाथ भी सही आ रहे हैं, बटनों पे भी जा रहा है, ठीक है। मतलब ट्राई करते हैं गेम इसी से, अगर ये सही लगा तो करूँगा फाइनल, वरना फिर ऊपर नीचे कर लेंगे। तो ये देखो भाई, जैसी स्टीयरिंग व्हील ये कनेक्ट हुआ, इसकी लाइट जल गई, और इसके बटनों में भी सारे में लाइट है भाई, देखो मस्त यार, क्या फीलिंग आ रही है। एक्चुअल में देखने में लग रहा है भाई कि रियल किसी बस में या ट्रक में बैठा हूँ, क्योंकि लिटरली मेरे को हाथ ऐसे चौड़े करके स्टीयरिंग व्हील पकड़ना पड़ रहा है। तो वो होता है ना वो DTDC वाले या हरियाणा रोडवेज वाले ऐसे ऐसे भगा रहे होते हैं गाड़ी को। तो अभी ये मेरे थोड़ा ना पता है पेट में अड़ रहा है ये, या तो मुझे थोड़ी सीट को एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर इसको देखना पड़ेगा किसी तरह से कि ये आगे हो जाए। ये वैसे आगे हो सकता है, क्योंकि अगर मैं सीट पीछे करूँगा ना तो मेरे पैर नहीं पहुँच पाएंगे यहाँ तक पेडल तक, बट अगर मैं इसको आगे कर दूंगा पूरे को तो शायद सही रहेगा। हाँ, करते हैं, चलो थोड़ा ट्राई आउट। तो ये जो आपको देखो 4 नट दिख रहे हैं, ये 2 ये रे और 2 है इस तरफ ये रे, इनको अगर मैं खोलूँगा 4 यहाँ से 4 वहाँ से, तो ये पूरा जो ये वाला यूनिट है ना, ये ऐसे आगे हो जाएगा शिफ्ट मेरे से, मतलब थोड़ा सा दूर। मुझे लग रहा है बेटर रहेगा अगर हल्का सा आगे कर देंगे, तो फिर ये है कि पेट नहीं अड़ेगा, प्लस मैं सीट को भी थोड़ी आगे कर पाऊँगा, ताकि मेरे पैर जो है वो पेडल तक पहुँच सके, और ये शिफ्टर विफ्टर भी हाथ में ही रहेगा प्रॉपर। चलो करते हैं इसको। तो भाई यूरो ट्रक सिमुलेटर खोल लिया, अब ये सब चीज़ों की सेटिंग करनी पड़ेगी एक बार। तो स्टीयरिंग हो चुका है अपने पास, एंड ये अब हम कर देते हैं एक्सेलेटर, सही है भाई। देन ब्रेक इन्वर्टेड पे इसको करेंगे नॉर्मल, लो भाई ब्रेक भी हो गई है अपनी। देन क्लच भी कर ही देते हैं, वैसे तो मैं ऑटोमेटिक चलाऊंगा अगर, तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टिल क्लच भी अपना हो गया। अब करते हैं भाई नेक्स्ट। अब गियर शिफ्टिंग के लिए बटन असाइन करने हैं हमें, तो ये मैं कर देता हूँ अप शिफ्ट डाउन, क्योंकि भाई इसमें देखो इतने सारे बटन्स हैं, तो ये सब बटन्स ना मुझे गेम के अंदर पहले असाइन करने पड़ेंगे। जैसे हॉर्न के लिए हॉर्न का बटन, ऐसी इंडिकेटर के लिए इंडिकेटर का बटन, ये ट्रैक पैड का अलग बटन, तो उसी हिसाब से फिर ये चला करेगा। तो ये देखो कीज़ एंड बटन्स में जाके अब सबसे पहले थ्रोटल हो चुका है, ब्रेक का भी हो चुका है, लेफ़्ट राइट भी हो चुका है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का है सबसे पहले भाई। तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का मैं आई गेस ये वाला कर लेता हूँ, बीच वाला सही रहेगा। ऐसी देखो और भी सारे बटन है, जैसे पार्किंग ब्रेक लगाने के लिए ये वाला बटन चूज कर रहा हूँ मैं। देन वाइपर्स के लिए ऑलरेडी बटन दे रखा है वाइपर का, ये रहा, तो इसको दबा दूंगा। फिर ये कह रहा है लेफ्ट इंडिकेटर और राइट इंडिकेटर, लेफ्ट के लिए हो गया ये वाला और राइट के लिए हो गया ये वाला। अब आ गया लाइट मोड, तो उसमें हमें ये बटन ऑलरेडी दे रखा है लाइट मोड के लिए, ये कर दिया। देन हाई बीम मारनी अगर, उसके लिए ये वाला बटन दे रखा है भाई, ये देखो। देन हजार्ड वार्निंग के लिए इसमें तो बटन है नहीं, तो इसलिए मैं कीबोर्ड में F बटन दबा देता हूँ। हॉर्न के लिए ये बटन दे ही रखा है। फिर है भाई क्रूज कंट्रोल, तो ये देखो क्रूज कंट्रोल के लिए बटन है। अब क्रूज कंट्रोल की स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए जो बटन है, ये प्लस का और ये माइनस का घटाने के लिए। या तो नेक्स्ट कैमरा अगर मैं रोल करूँ, ये इंटीरियर कैमरा ये हो गया, और चेजिंग कैमरा ये हो गया, और टो डाउन नहीं, ठीक है, हम तो अप डाउन ये हो गया। और क्या, और कुछ ऑप्शन अभी ये व्हील बचा है, ये बचे हैं यार। ये चीज़ क्या बटन होएगी, क्योंकि माउस से लेफ़्ट राइट होगा। तो मेरे हिसाब से भाई ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं, एक बस वो मैप वाला हो रहा था F5 वाला, वो और सेट करना पड़ेगा। तो चलो भाई ऑलमोस्ट हो गए हैं, एक बार मैं खेल के देखता हूँ, अगर कुछ लगेगा तो फिर से कर लेंगे चेंज। चलो जी चलो, फाइनल सब कुछ रेडी हो गया है। एंड ये एंगल आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, स्क्रीन भी दिख रही होगी इसमें पूरी, और मेरा स्टीयरिंग व्हील का ये सेटअप भी। शिफ्टर का भी मैंने कुछ सेटअप नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसमें ऑटोमेटिक गियर रखा है, क्योंकि ये जो मेरा ट्रक है स्कैनिया का, ये ऑटोमेटिक गियर वाला है। एंड मुझे भाई ये डबल ट्रेलर पहुँचाने हैं, देख रहे हो लिटरली भाई डबल ट्रेलर, ओए होए
तो ये चलाने में बड़ी मुश्किल होती है डबल ट्रेलर, बट अपन चला लेंगे। तो इंटीरियर व्यू देख लो भाई, कुछ इस तरह का मेरा ट्रक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मस्त एकदम लग्जरी वाला ट्रक ले रखा है अपन ने। तो सबसे पहले इंजन स्टार्ट के लिए मैंने ये बटन असाइन किया था, तो जैसे ही दबाऊंगा, लो जी इंजन स्टार्ट हो चुका है अपना। इसके बाद भाई हमें गियर शिफ्ट करना है, तो गियर शिफ्ट करने के लिए न्यूट्रल से डी पे जाएंगे, तो ये दबाना पड़ेगा। बस एक ही बार गियर शिफ्ट करना है, अब अपने आप जो है वो रेस से ही चल पड़ेगा। तो जी हमें जाना है अभी फ़िलहाल के लिए लेफ़्ट। चलो जी, ओ भाई, ओए होए 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 भाई, क्रेज़ी यार, रियल वाली फीलिंग आ रही है तो पूरी। अरे गलत आ गए, वापस से लेना पड़ेगा। अच्छा, अभी ट्रेलर हमें मिला नहीं है भाई, ये देखो बिना ट्रेलर के ही है हमारा ट्रक। ट्रेलर पिक करना है हमें अभी, तो चलो ठीक है, ट्रेलर पिक करने चलते हैं। फ़िलहाल तो फिर मेरे को लग रहा है मैं यहीं से घुमा देता हूँ, पूरा ट्रक घूम जाएगा आराम से। घूम जा भाई, घूम जा, ठुकियो मत। हाँ वेरी गुड, चलो जी। ओए होए 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 भाई, ये तो पूरा रियल ट्रक की तरह स्टीयरिंग को घुमाना पड़ रहा है, उतना तब जाके मुड़ रहा है वो। ये देखो भाई, क्रेज़ी यार, मज़ेदार लग रहा है। तो अपन कहाँ निकले यार, मेन रोड पे ही चलते हैं चलो। टर्निंग रेडियस बढ़ गया यार स्टीयरिंग व्हील की वजह से ना, पहले मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं होता था, पर अब टर्निंग रेडियस ये देखो बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ रहा है मुझे। तो शायद मैं ये सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकता हूँ कि ज़्यादा ना घुमाना पड़े और उस हिसाब से अपने आप घूम जाए। इंडिकेटर देते हैं भाई, रेड लाइट हो रही है अभी। सीट थोड़ी सी एडजस्ट करता हूँ पीछे। सही है, अब सही है। ये वही है भाई, देखो मैं यहाँ से जैसे जितना घुमा रहा हूँ ना, गेम के अंदर भी उतना ही हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ज़्यादा मोड़ना पड़ रहा है स्टीयरिंग ना, इस चक्कर में। ये देखो अब मोड़ने के लिए कितना ज़्यादा, अरे रॉन्ग साइड आ गया, शिट। अरे भाई भाई भाई, रोक ले बदतमीज़ आदमी। मैं भूल गया भाई, इंडिया में नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं इंडिया के हिसाब से चला रहा था, तो रिवर्स लेना पड़ेगा। चलो भाई, चलो हट जाओ, लेट्स गो। पूरा घुमाना पड़ेगा, ये देखो अब मुड़ेगी। ओए होए 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 भाई, क्या टर्निंग हो रही है, देख रहे हो। चलो जी, मेन रोड पे आ गए हम। अब थोड़ा सा स्पीड में भगा के देखते हैं। वैसे तो शहर में 50 की लिमिट है। हॉर्न बजाए ज़रा, क्या बात है भाई, क्रेज़ी मज़े। स्पीड स्लो कर लेते हैं। अच्छा, क्रूज़ कंट्रोल चेक करना है भाई, ये बटन दबाया जी हाँ, क्रूज़ कंट्रोल पे लग चुका है अपना ट्रक। स्पीड बढ़ा के देखते हैं, बढ़ रही है जी, क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड भी बढ़ रही है। घटा के देखते हैं, ठीक है जी, घट रही है ये भी। और वाइपर चला के देखते हैं, हाँ भाई वाइपर भी चल रहे हैं, क्या बात है। और इसके अलावा लाइट्स के मोड, ठीक है, लाइट्स भी काम कर रही है अपनी। इंडिकेटर लेफ़्ट चल गया, राइट चल गया, डन है जी। अब इसकी स्टीयरिंग सेंसिटिविटी सही करनी पड़ेगी बस मुझे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा घुमाने पे अगर घूमेगा तो दिक्कत की बात है। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही है। ये देखो कितना ज़्यादा टर्न करना पड़ रहा है मुझे ट्रक का, और ये देखो अभी ठुक जाता। तो इस चीज़ की बस मुझे आदत नहीं है ज़्यादा, उस हिसाब से ये सेट हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। तो ये था जी मोजा रेसिंग की तरफ से आने वाला TWS स्टीयरिंग व्हील, यानी कि ट्रक वाला स्टीयरिंग व्हील। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मतलब भाई ट्रस्ट मी, लॉजिटेक G29 के बाद इस सेटअप पे जाना ना, भले ही 6 गुना पैसे ज़्यादा लगे हैं, बट भाई क्या क्रेजी मज़े आते हैं, ओहो चुम्मेश्वरी। बाकी इसका प्राइस भी शायद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना, मैं भूल गया, शायद 30-35 हज़ार रुपये के आसपास। ये खाली ट्रक का व्हील है, जो बेस सिस्टम था वो 1.6 लाख के अराउंड था। तो टोटल मिला के आप देखोगे तो 2 लाख का ये हो गया। फिर जो कॉकपिट थी वो भी 65,000 की थी। तो मतलब मोटा मोटा 3 लाख रुपए का ये रेसिंग सेटअप है, सोचो भाई, पर क्रेजी लेवल है भाई। कैसा लगा सेटअप आप तो कमेंट्स में बताना। नए हो चैनल पे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, बाय।